नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। कुत्तों को शेल्टर होम भेजने का ये बेहद अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। 3 जजों की बेंच ने ये अहम फैसला सुनाया है। हमने पूरे देश को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये बयान है, आक्रामक कुत्तों को ना बख्शा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह बयान जारी किया है। नसबंदी के बाद कुत्तों को छोड़ दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट है। कुत्तों को वैक्सीनेट भी किया जाएगा। सार्वजनिक जगहों पर खाना देना बैन होगा। जो डॉग लवर लोग कुत्तों को अब खाना देते हैं उनके लिए बैन। बोले कि यहाँ होने चाहिए डॉग्स और 70% बोले नहीं होने चाहिए, तो एक के साथ ना और डॉगों को भी वो ले जाते हैं साथ में एमसीडी वाले। और वैक्सीन वगैरह उन्होंने कराई, अगर आज वैक्सीन कराई होती तो उनको स्टेलाइज कराया होता तो आज हमें इतनी बड़ी ये इतनी जनरेशन नहीं देखनी पड़ती डॉग्स की। बाहर देशों में क्यों ऐसा है? क्योंकि उन्होंने शुरू से ध्यान दिया है, शुरू से उनको वैक्सीन स्टेलाइज ये करवाया, इसलिए वहाँ पे नहीं है डॉग्स वगैरह। यहाँ पर यही है, अगर आप गली में वो है एक डॉग वो है तो बोलेंगे नहीं ये भी बीमार है, ये रात को रोता है, इसको ऐसा होता है रात को रोता है, तो ये झूठ बोल देते हैं कि ये काटता है। झूठ बोलते हैं। आप देखना डॉग रोएगा ना तो बोल देंगे ये इसने तो कल हमें काटा था, ये हो रहा है, इसको भी ले जाओ। उसको ले जाएंगे तो गाड़ी क्या करती है, फिर 3-4 को जो अच्छे हैं उनको भी ले जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सरकार से ठीक है उन्होंने ये करा है, लेकिन साथ साथ ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो बीमार है, जो काटता है और जो काटता है उसको भी ये नहीं कि आप इंजेक्शन लगा के उसको मार दो, उसको भी रखा जाए, उसको निगरानी में। लोग झूठ बोल देते हैं कि इसको ले जाए, इसको ले जाओ, तो उसको भी निगरानी में रखा जाए, उसको देखा जाए कि काटता है या नहीं काटता। हाँ, और फिर इसको वहीं छोड़ा जाए। बाइट करेंगे। तो कुत्तों को शेल्टर होम भेजने का ये पूरा मामला है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजितेश मिश्रा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सीधे न्यूज रूम की तरफ रुख करते हैं। अजितेश, कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कुछ स्टेटमेंट जारी किया गया है? खबर है वो तो डॉग लवर्स के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि तमाम लोग जो है जो इस वक्त सड़कों पर थे और अलग अलग तरह से प्रदर्शन कर रहे थे, मांग कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट से, सरकार से कि इस मामले पर कुछ उनके लिए पॉजिटिव खबर आए, और वही पॉजिटिव खबर है। और एक ऐसी खबर है जिससे डॉग लवर्स भी खुश हैं और जो लोग उनके सड़कों पर होने से नाखुश थे और वो भी खुश हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि दरअसल तमाम जो डॉग्स हैं, दूसरी डॉग्स थे जो अलग अलग इलाकों से पकड़े गए थे, उनको वहां पर वापस छोड़ दिया जाएगा, लेकिन वैक्सीनेशन के साथ उन्हें वैक्सीन दी जाएगी, उसके बाद छोड़ दिया जाएगा। इसमें एक और चीज को ध्यान में रखना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि दरअसल वो डॉग्स जो उग्र हैं, जिनकी नेचर अगर देखा जाए तो वो अगर उग्र नजर आ रहे हैं तो उनको जो है वो ना छोड़ा जाए, लेकिन ज्यादातर डॉग्स जो नॉर्मल है और साधारण बिहेव कर रहे हैं उनको छोड़ दिया जाएगा, उन्हीं इलाकों में छोड़ा जाएगा जहां से वो पकड़े गए। इसके साथ ही साथ एक और श्रुति अपडेट है मामले पर कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कुछ गाइडलाइंस भी दी है। उन्होंने ये कहा है कि एक तो वैक्सीन के साथ कुत्तों को छोड़ा जाए, इसके अलावा जो डॉग लवर्स हैं जो सड़कों पर डॉग्स को कुछ ना कुछ खिलाते हैं वो ऐसा ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो जुर्माना लगाया जाएगा। इससे क्या होता है कि तमाम जो डॉग्स है वो तमाम सड़कों पर, रिहायशी इलाकों में जो है वो अंदर तक घूमने लगते हैं और उसके बाद खाने को ढूंढते हुए तमाम घरों के बाहर घूम जाते हैं, और इसकी वजह से जो है कई बार जो है किसी ना किसी को शिकार बना देते हैं, काट लेते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि निर्धारित जगह बनाए जाएंगे। आखिर कितनी जगह बनाई जाएंगे जहां पर सार्वजनिक तौर पर जो डॉग लवर्स हैं वो कुत्तों को खाना दे सकते हैं? चुनौती रहेगी सरकार के सामने। उसका कारण है कि तमाम इलाकों में अगर हम देखें आजकल जो कॉलोनीज हैं, फिर वो चाहे दिल्ली एनसीआर में ही अगर हम बात कर लें तो वहां पर जो अलग अलग कॉलोनीज है वहां पर काफी ज्यादा कंजस्टेड इलाके हैं, और ऐसे में वहां पर अगर देखा जाए कोई अलग से ऐसी जगह बनाना जहां पर जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो खाना खाएं, डॉग लवर्स उनको खाना खिलाएं, फिलहाल ऐसा संभव नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो सरकार जाहिर सी बात है इस पर विचार करेगी और एक ना एक ऐसी जगह अलग अलग इलाकों में बनाएगी जहां पर डॉग लवर्स जाकर डॉग्स को खाना खिला सकें। बिल्कुल, ये डॉग लवर्स के लिए बेहद खुशी वाली खबर है और राहत की खबर है, क्योंकि लगातार इस पर आंदोलन किया जा रहा था। जितेश, आपका बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये बेहद अहम फैसला,
आवारा कुत्तों को लेकर उन्हें वैक्सीनेट किया जाएगा, फिर उन्हें उनके इलाके में ही छोड़ दिया जाएगा। कुत्तों को शेल्टर होम भेजने का ये पूरा मामला है। तो खबरों बढ़ते आगे। छत्तीसगढ़ के कांकेर से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। नक्सलियों की कायराना हरकत पर फिर आई है सामने, एक बार फिर से ऐसी घटना सामने आई है जिसने देश को झकझोर कर रख दिया है। 15 अगस्त को जब तिरंगा फहराया गया तो एक छात्र को तिरंगा फहराना बेहद महंगा पड़ गया है। नक्सली शहीद स्मारक पर तिरंगा फहराने का यह पूरा मामला है जिसकी वजह से छात्र की जान चली गई है। छात्र मनीष नुरूटी की नक्सलियों ने निर्मम हत्या कर दी है। तिरंगा फहराने को लेकर नक्सलियों में आक्रोश था, जिसके बाद छात्र की निर्मम हत्या कर दी गई है। कांकेर पंखाझूर के अंदरूनी गांव बिना गुंडा का ये पूरा मामला है जिसमें छात्र मनीष नुरूटी ने 15 अगस्त के दिन तिरंगा फहराया था, जिसकी वजह से उसकी जान ले ली गई है, निर्मम हत्या की गई है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस पर नक्सली स्मारक पर तिरंगा फहराने वाले मनीष नुरूटी की नक्सलियों ने जन अदालत में गला घोंटकर हत्या कर दी है। पुलिस के अनुसार नक्सलियों ने मनीष पर पुलिस मुखबिरी का भी आरोप लगाया है। ये घटना परतारपुर थाना क्षेत्र के बिना गुंडा गांव की बताई जा रही है। 17 अगस्त को नक्सलियों ने बैनर लगाकर हत्या की जिम्मेदारी भी ली है और सरपंच रामजी धुड़वा सहित अन्य को धमकी भी दी गई है। तो छात्र मनीष नुरूटी की नक्सलियों ने बेहद निर्मम हत्या कर दी है। इस पूरे मामले पर अब जांच भी जारी है। तो छत्तीसगढ़ के कांकेर का ये पूरा मामला जिसमें 15 अगस्त को छात्र के द्वारा तिरंगा फहराया जाता है, उसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है और 17 अगस्त को उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप करिहार रायपुर से जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं संदीप की तरफ। संदीप, क्या कुछ है ये पूरा मामला और अभी क्या कुछ एक्शन लिया गया है? रुचि, देखिए एक बार फिर से नक्सलियों का जो कायराना हरकत है वो सामने निकल के आ पाया है। यहाँ एक छात्र की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। हम आपको बता दें कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरे देश भर में ध्वजारोहण किया जा रहा था। ठीक उसी समय पे बस्तर का जो कांकेर जिला है उसके पांखुरजूर क्षेत्र के बिना गुंडा जो गांव है जो कि बेहद ही अंदरूनी इलाका क्षेत्र में आता है और वहां पर छात्र जो मनीष नुरूटी है जो कि इसी वर्ष में ही 12वीं कक्षा जो है नवोदय विद्यालय नारायणपुर से उसने पढ़ाई की और आगे की त्रुटि सुधार कराने के लिए उसने जगदलपुर के स्कूल में उसने आवेदन भी प्रस्तुत किया है। हम आपको बता दें देशभक्ति देश प्रेम को देखते हुए इसने अपने गांव में महेश नुरूटी जो है अपने गांव के ग्रामीणों के साथ में और वही मासूम छात्रों के साथ में ध्वजारोहण किया। उसके बाद उसका बाकायदा रील्स भी बना करके वीडियो जो है सोशल मीडिया में पोस्ट किया था। लेकिन इस बात की जैसे ही जानकारियां नक्सली खेमे को लगी तो उन्होंने इस मामले में गंभीरता दिखाई। उसके बाद में जो 16 अगस्त को संज्ञान लेकर के गांव जो बिना गुंडा है वहां पहुंच करके जन चौपाल लगाई। उसके बाद महेश नुरूटी को बुला करके उसकी निर्मम तौर पे हत्या 16 तारीख को कर दी गई। ये कहा गया कि पुलिस में मुखबिरी करता है। इसके अलावा कि जो मुठभेड़ में मारे गए नक्सली साथियों के शहीद स्मारक पर जो झंडा फहराया गया है और इसी स्मारक पर नक्सली जो है काला झंडा फहराया करते थे। हालांकि पहले के समय में इन शहीद स्मारक जो है उस पर काला झंडा फहराया नक्सली करते थे और ग्रामीणों से भी अपील करते थे कि काला झंडा फहराएं। लेकिन अब लगातार नक्सलवाद पीछे जो जा रहा है उसी पर ही आज ये तस्वीरें जो आप बिल्कुल संदीप, ये तस्वीरें कितनी भयावह है। लगातार नक्सलियों पर सख्त रुख अपनाया जा रहा है। कई नक्सली हैं जिन्होंने सरेंडर किया है लेकिन उसके बावजूद भी नक्सलियों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। संदीप, एक बेहद अहम सवाल ये है कि देखिए निर्मम हत्या भी की जाती है, एक पोस्टर भी जारी किया जाता है जिसमें धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल किया गया है। क्या कुछ उस पोस्टर में लिखा गया था? देखिए श्रुति, साफ तौर पे 15 तारीख की घटना थी, 16 तारीख की हत्या की गई और बाकायदा जो वहां पर लगा हुआ जो गांव है संगम गांव
वहां पर एक सड़क पर ही एक बैनर लगाया गया और इस हत्या की, मनीष नूरुटी की हत्या की जिम्मेदारी नक्सली लेते हुए नजर आए। उसके साथ ही ग्रामीणों को उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी भी दी है कि इस तरीके की वारदात को अंजाम देने पर आप लोग के साथ भी बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन नक्सली लगातार जो बड़े लीडर हैं वो कहीं ना कहीं इन मुठभेड़ों में और लगातार सुरक्षा बल के जवान के साहस के आगे ढेर हो चुके हैं। लेकिन बचे हुए जो कुछ नक्सली हैं बौखलाहट में इस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि 16 तारीख को हत्या करने के बाद परिजनों को महेश के शव को परिजनों को सौंप दिया गया। वही पुलिस को बिना जानकारी दिए परिजनों ने भी उसको दफना दिया। लेकिन मामला अब सोशल मीडिया पे तैरने लगा तो पुलिस ने इस घटना पर संज्ञान लिया है। अब इस मामले में बारीकी से जांच करने के बाद में शव को बाहर निकाला जाएगा। पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया होगी वो पूरी पूरे होगी। मामले पर अब तह तक जांच की जाएगी। बहुत शुक्रिया संदीप आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरों बढ़ते आगे, बिलासपुर में पुलिस और औषधि विभाग की टीम ने मिलकर 44 मेडिकल दुकानों की जांच की है। टीम ने दुकानदारों को साफ कहा है कि केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही अब दवाएं बेची जाएंगी। दुकानों के स्टॉक रजिस्टर की भी जांच होगी और नियम का पालन नहीं करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। अभियान सिविल लाइन, सरकंडा, कोनी, तोड़वा, तार बाहर स्थिति, कोतवाली, सिरगिट्टी और सीपत के इलाके से चला है। भविष्य में ऐसे जांच अभियान जारी रहेंगे ताकि प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर रोक बनी रहे। तो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट। फैसले के लिए आज अहम हो सकता है दिन। वाद बिंदु तय करने के मुद्दे पर यह सुनवाई है। 10 याचिकाओं पर मथुरा कोर्ट में बहस होगी। पिछली डेट पर सुनवाई के दौरान सूट नंबर 17 को कोर्ट ने आदेश में प्रतिनिधित्व दिया गया था। उस आदेश के खिलाफ आज हिंदू पक्ष हाईकोर्ट की डबल बेंच में जा सकता है। हिंदू पक्ष आपस में ही अब विवाद कर रहे हैं। ज्यादातर हिंदू पक्ष के पक्षकार चाहते हैं कि हम ही इस केस के मुखिया बने, जिसको लेकर अब विवाद है। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में बेहद अहम सुनवाई है। दोपहर 2 बजे ये सुनवाई शुरू होगी। तो फैसले के लिए बेहद अहम दिन ये साबित हो सकता है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह ये मामला अब लंबे समय से विवादों में है। हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज बेहद अहम सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष के जो तमाम पक्षकार है वो इस पूरे मामले में मुखिया बनना चाहते हैं। इसको लेकर भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। तो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद का ये पूरा मामला, आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है। सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी और आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि वाद बिंदु तय करने के लिए आज सुनवाई होनी है। कई मुद्दों पर आज सुनवाई होगी। 10 याचिकाओं पर मथुरा कोर्ट में बहस होनी है। आखिरकार क्या कुछ इस बहस और इस सुनवाई के बाद निकलेगा, ये देखना बेहद अहम होगा। पिछली डेट पर सुनवाई के दौरान सूट नंबर 17 को कोर्ट ने आदेश में प्रतिनिधित्व किया था।